नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने खुद को कांग्रेस में विलय कर लिया है। बीते दिनों दिल्ली पहुंचे हुए थे पप्पू यादव और कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं और माना जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें पूर्णिया से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। हालांकि कहा ये भी जा रहा था कि पप्पू यादव जिस तरह से बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए थे तो क्या वो राजद में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। आपको बताएं तो यूं तो पप्पू यादव का लालू प्रसाद यादव से और राजद परिवार से पुराना नाता है, लेकिन ये नाता 2015 में टूट सा गया था। आखिर 2015 में उस दिन बुधवार का वो दिन था जिस दिन पटना के मौर्य होटल में क्या हुआ था, किस कारण लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए थे पप्पू यादव कि आज पप्पू यादव राजद में नहीं बल्कि कांग्रेस में चले गए। क्या था वो पूरा माजरा, आपको बताएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद नेताओं की भागदौड़ जारी है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन का रुख किया है। पप्पू अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मंगलवार यानी 19 मार्च को गठबंधन में शामिल होने को लेकर पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से इस मुलाकात को पप्पू ने पारिवारिक बताते हुए आरजेडी सुप्रीमो को अपने पिता समान बताया। वैसे तो लालू यादव से पप्पू यादव का संबंध दशकों पुराना है, लेकिन अप्रैल 2015 में पटना के मौर्य होटल में दोनों के बीच एक सवाल को लेकर लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि लालू ने पप्पू को भरी मीटिंग में भगा दिया था। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी दूरियां बन गई, जो एक सार्वजनिक मौके पर भी दिखाई दी। तारीख थी 5 अप्रैल 2015। पटना के मौर्य होटल में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक के लिए एक मंच तैयार किया गया था जिस पर कुर्सियों की 2 लाइन लगाई गई थी। मंच के नीचे प्रदेश संगठन के नेताओं को बैठाया गया था, तो वहीं मंच की पहली पंक्ति में प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और रघुवंश प्रसाद के साथ लालू यादव खुद बैठे थे। दूसरी पंक्ति में पप्पू यादव समेत बाकी सांसदों को बैठाया गया था। मीटिंग में लालू परिवार के सिर्फ तेज प्रताप यादव शामिल हुए थे, जो मंच के नीचे बैठे थे। मीटिंग शुरू होते ही कई बड़े नेता बाहर निकल गए, इनमें दिनेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे। मीटिंग के बीच में पप्पू यादव ने लालू से एक सवाल पूछ लिया। पप्पू का सवाल था, आपके बाद आरजेडी का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा? लालू ने भी तपाक से जवाब दिया, बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है। लालू के जवाब से पप्पू के अरमानों पर पानी फेर गया। पूरे होटल में लालू और तेजस्वी के नारे लगने लगे। मंच के नीचे बैठे तेज प्रताप ऊपर पहुंच गए और पप्पू के बगल में बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद पप्पू यादव की हुटिंग शुरू कर दी। असहज पप्पू मंच से उतर गए और बाहर निकलने लगे। पप्पू को बाहर जाता देख कार्यकर्ता जोश में आ गए और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लालू भी पप्पू को डांट फटकार लगाकर भगाने लगे। इस घटना के 1 महीने बाद पप्पू यादव की आरजेडी से छुट्टी हो गई। पप्पू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। उनके निष्कासन पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ही खुद मुहर लगाई थी। राजद से बाहर किए जाने के बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी बनाई। नाम रखा गया जन अधिकार पार्टी। हालांकि उनकी पार्टी को 2015, 19 और 20 के चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। 2019 में पप्पू खुद मधेपुरा सीट से चुनाव हार गए। उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी सुपौल सीट से जीत हासिल नहीं कर पाई। 2015 में पप्पू यादव ने बड़ा वादा किया था। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से उम्मीदवार थे। तेजस्वी ने इस चुनाव में बीजेपी के सतीश कुमार को करीब 23,000 वोटों से हराया। तेज प्रताप भी महुआ सीट से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने अपने इस बयान पर पलटी मारी। 1967 में जन्मे पप्पू यादव को 1919 में पहली बार राजनीतिक संजीवनी मिली थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में वे सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर सदन पहुंच गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्णिया सीट से जीत हासिल की। पप्पू इसके बाद कुल 5 बार सांसद चुने गए।
3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा सीट से। 2 बार उनकी पत्नी भी सांसद बन चुकी हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन अभी राज्यसभा से सांसद हैं। पप्पू यादव की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2004 में पप्पू यादव के लिए लालू यादव ने अपनी मधेपुरा सीट रिक्त कर दी थी। सीमांचल की मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया में पप्पू यादव की मजबूत पकड़ भी। 2015 में अपनी बेइज्जती करवाने वाले पप्पू यादव 2023 में ये कहते हैं कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, मैं तेजस्वी का चप्पल भी सर पर रख के घूमने के लिए तैयार हूँ। वही पप्पू यादव बीते दिनों लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि जब पप्पू यादव से पूछा जाता है कि ये क्या राजनीतिक मुलाकात है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पारिवारिक मुलाकात है। फिर पप्पू यादव दिल्ली पहुंच जाते हैं। खबर आती है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ अपने पार्टी का यानी जन अधिकार पार्टी का विलय कर लेंगे और ऐसा ही हुआ। पप्पू यादव ने कल अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस के साथ और ये कहा जा रहा है कि वो पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। होगा क्या पार्टी उन्हें पूर्णिया से जो है टिकट देगी या नहीं, ये भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।